लुधियाना के चुनावों में एक बड़े उम्मीदवार जसवंत मान अपनी चुनावी रैली में भाषण दे रहे थे। तभी एक गोली चलती है जो उनके बॉडीगार्ड को लगती है और उसकी मौत हो जाती है। जसवंत मान इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर रिडल को बुलाते हैं। इंस्पेक्टर उस लोकेशन की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। उनको एक चीज दिखती है, मगर ये कोई निर्णायक सबूत नहीं था। इंस्पेक्टर रिडल इंस्पेक्टर सिंह को फोन करके कहते हैं, आप यहाँ के शार्प शूटरों की लिस्ट निकालिए, ये काम किसी प्रोफेशनल का है। इंस्पेक्टर जसवंत मान से बात करने उनके ऑफिस आते हैं। वो कहते हैं, सर, हम पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, हमारे लाख दुश्मन हैं, कोई भी मुझ पर हमला करवा सकता है। इंस्पेक्टर श्रीमती मान से बात करते हैं। वो कहती हैं, मुझे इनके विपक्ष का जो नेता है उस पर शक है। इसके बाद इंस्पेक्टर उनके सुरक्षा प्रमुख से बात करते हैं। वो कहते हैं, सर, राम सिंह हमारा बहुत अच्छा गार्ड था, वो नेताजी की गोली के सामने आ गया और नेताजी को बचा लिया। इंस्पेक्टर रिडल मान साहब के ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे। तभी वो देखते हैं वहां एक बड़ी टीम कैंपेनिंग की तैयारी कर रही है। वो वहां के कैंपेन मैनेजर से भी बात करते हैं। वो कहता है, हमारी तैयारी बहुत जोर से चल रही है, इस बार नेताजी ही चुनाव जीतेंगे। वो वहां से निकल ही रहे होते हैं कि उन्हें एक लड़की रोकती है। वो कहती है, सर, मुझे मालूम है आप बहुत बड़े जासूस हो। मेरी एक सहेली माला है जो हमारे साथ यहीं काम करती थी, वो 15 दिन से नहीं आ रही है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। इंस्पेक्टर उस लड़की का पता नोट करते हुए कहते हैं, देखिए, इस वक्त नेताजी पर किसने गोली चलाई, मैं ये केस सॉल्व कर रहा हूं। अगर इसके बीच में मुझे कुछ टाइम मिला तो पक्का मैं इस लड़की के बारे में देखूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर जसवंत मान के विपक्षी नेता के घर जाते हैं। वो कहते हैं, जसवंत और मैं, हम दोनों राजनीतिज्ञ हैं, हमारी विचारधारा जरूर अलग है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जसवंत हत्या करवा दूं। हाँ, आपको उसकी बीवी का कैरेक्टर चेक करना चाहिए। उसने जसवंत से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है, शायद ये उसी ने करवाया हो। ये बात इंस्पेक्टर रिडल को बड़ी अजीब लगती है, मगर वो ये सब नोट कर लेते हैं। इंस्पेक्टर रिडल उस जगह पर जाते हैं जहां से शूटिंग हुई थी। वहां उनको सिगरेट के बट्स मिलते हैं जो उस शूटर के थे। उनको वहां उस शूटर के फुटप्रिंट्स भी मिलते हैं। इंस्पेक्टर को लगता है शूटर की हाइट कम से कम 6 फीट 2 इंच है। इंस्पेक्टर रिडल इसके बाद उस लड़की के घर जाते हैं। वो घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता तो दरवाजा तोड़ने के लिए वो इंस्पेक्टर सिंह को बुलाते हैं। वो दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखते हैं तो उनको उस लड़की की लाश मिलती है। वहां उनको वो सिगरेट के बट्स और फुटप्रिंट मिलते हैं जो उन्हें उस शूटिंग लोकेशन से मिले थे। उनको ये पता लग जाता है कि दोनों जगह किलर एक ही है। इंस्पेक्टर रिडल अपने ऑफिस आकर कुछ चेक करते हैं। इंस्पेक्टर नोटिस करते हैं जसवंत मान की सारी संपत्ति और बीमा की लाभार्थी उनकी पत्नी ही है, और ये एक बड़ा मकसद हो सकता है उन पर हमला करवाने का। वो थोड़ी और जांच करते हैं। उनको पूरे मामले का मास्टरमाइंड मिल जाता है। वो पुलिस को उस शूटर की पूरी जानकारी देते हैं। इंस्पेक्टर सबको मंत्री जी के कार्यालय में बुला लेते हैं और उनके कैंपेन मैनेजर की तरफ इशारा करके कहते हैं, यही है असली मास्टरमाइंड। कैंपेन मैनेजर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं और इसका क्या सबूत है? हवलदार, उस शूटर को लेके आओ। उस शूटर को देखकर उनका कैंपेन मैनेजर बिखर जाता है। इंस्पेक्टर रिडल कहते हैं, ये इंसान आपके पार्टी फंड में जो डोनेशन आती है उसमें घपलेबाजी कर रहा था। उस लड़की माला ने इसका फ्रॉड पकड़ लिया था तो इसने उसको मारवा दिया, और आप पे इसने गोली क्यों चलाई ये खुद बताएगा। मैंने वो गोली मंत्री जी पर नहीं चलवाई थी, वो गोली मैंने राम सिंह पे ही चलवाई थी। कुछ दिन पहले मैं और राम सिंह बैठकर शराब पी रहे थे। मैंने शराब के नशे में उसे अपने घोटाले के बारे में बता दिया। अगले दिन वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं उसको पैसे दूं, नहीं तो वो मानसर को सब कुछ बता देगा। मैंने ये शार्प शूटर को दोबारा हायर किया और मानसर की रैली में गोली चलाने को कहा ताकि मुझ पर किसी का शक ना जाए। इंस्पेक्टर सिंह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं।